माह शबान के ख़ास दो वज़ाइफ आज आपको मैं बताऊंगी। फ़रिश्ते दुआए मग़फ़रत करेंगे, गम परेशानी से निजात होगी और बिलखसूस रिज़्क़ में फरामानी होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, एक ऐसी रात आ रही है जिसमें हमारा नसीब मुकद्दर लिखा जाएगा। अगले साल के लिए तो क्यों ना एक छोटा सा अमल करके हम अपने लिए ढेरों सारे रिज़्क़ के ख़जाने लिखवा लें, जो कि पूरा साल कम ना हों। आपने 313 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है और अपनी जगह पर दम करें जहां आपने अपना पैसा या जेवर रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात का आज मैं हल लेकर हाजिर हुई हूँ। ये दो अमल आज आपको बताऊंगी और दोनों ही अमल जादुई असर रखते हैं। ये अल्लाह वालो, मैं 5 साल से इस अमल को कर रही हूँ और आज तक इससे फ़ायदा ही हासिल हो रहा है। तो जितने मेरे देखने वाले सुनने वाले बहन भाई हैं, एक बार 15 शोबान की रात को ये अमल कर लें, ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ लौट आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हमेशा वो अपनी बहन को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, कुर्बान जाऊँ उस ज़ात पाक के जो कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, फिर उतनी पसंदीदा सिफ़त बयान करते हैं कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम भी हूँ, फिर वो अपनी अथॉरिटी बयान करते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन भी हूँ। कुरान पाक की आयत की तरतीब को इतना आम न समझना कि मेरा रब ये बताने से पहले कि मैं रोज़े जज़ा के दिन का मालिक हूँ, वो ये बताते हैं कि मैं रहमान हूँ और मैं रहीम भी हूँ। ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह वालो, कुरान को कभी दिल की आंखों से पढ़ो तो सही, बंदे को रब से मोहब्बत हो जाती है। शयातीन ने जब कहा ना कि ऐ मेरे रब, मैं बनी आदम को भटकाऊंगा, सीधे रास्ते से हटा दूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनमें से जो लौट के आएगा मैं हर हाल में उन पर रहम करूंगा। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। तुमसे गलतियां होंगी, गुनाह होंगे, पर मेरी रहमत की ज़ात से कभी मायूस ना होना। तुम लौट आना, तुम लौट आओगे तो मैं लौट आऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने खुद अपनी सिफ़त रहमत को अपने गज़ब पे हावी कर दिया। अल्लाह वालो, ये ही वो तरीका है दुआ का जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो तो उसकी रहमत का वास्ता देकर मांगो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे जलाल पर भारी है, और जब मेरा कोई बंदा मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर पुकारता है तो मैं उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता हूँ। तो अल्लाह वालों, माह शबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा ही ख़ास अमल है। ये अमल मैंने आज से 5 साल पहले किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से आज तक फैज़याब हो रही हूँ। मुझे आज तक ये पता ही नहीं चलता कि पैसा, रिस्क, दौलत, जहाँ दुनिया जहान की नेमतें कहाँ से आती हैं, जबकि मेरे पास कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं होता। बहुत ही ताकतवर आसान सा अमल है, छोटा सा अमल है। आज तक आपने बहुत सारे वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन आज का अमल बड़ा ही ताकतवर और बेहतरीन है। मेरा अपना आजमूदा अमल है। अल्लाह वालो, माह शबान की 15वीं शोबान को आपने, यानी शब बरात की रात को आप इस अमल को करेंगे। इस अमल के करते ही आपके दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां, बेबरकती, रिज़्क़ की तंगी, खसूसन बिलखसूस रिज़्क़ की तंगी, तंग दस्ती, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालो, शोबान का ये महीना सरकार हुजूर अकरम, सरकार दो आलम, सरवर कायनात, हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। शब बरात की रात यानी 14 शबान को बाद
बाद नमाज मगरिब आपने इस अमल को करना है, क्योंकि 14 शुबान मगरिब के बाद 15 शुबान का चांद निकल आता है। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को कर सकते हैं। पूरी रात आपके पास है। सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है अपने मकसद की, जो भी आपका मकसद हो। अल्लाह वालों, इस अमल को एक ही रात में 2, 3, 4, 5 बार भी की अलग अलग से आप कर सकते हैं। अलग अलग मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, बावजू होकर आपने 7 दाने चावल के लेने हैं और 7 बार अव्वल व आखिर आपने दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। रहमतों बरकतों अज़मतों वाले शान वाले बुजुर्गी वाले नबी पर आपने रहमतों बरकतों अज़मतों वाला दरूद पढ़ के हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना है। आजिज़ी इनकसारी मोहब्बत खलूस के साथ ऐसे पेश करना है जैसे वो सुन रहे हैं और आप उनके कदमों में बैठे उनको सुना रहे हैं। फिर देखें कैसी लज्जत ना आपको आए तो कहना। अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। अब चावल का एक दाना आपने उठाना है और 70 बार या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू का विर्द करना है। फिर दूसरा दाना उठाना है, उस पर भी 70 बार या रज़्ज़ाकू। इसी तरह आपने 7 दानों पर 70 बार या रज़्ज़ाकू पढ़ना है और आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ के आपने चावल के दानों पर दम कर लेना है। और आपने अलग से इन चावलों को रख देना है। हर बार आपने 70 बार पढ़ा, आखिर में एक एक दाने पर आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है अव्वल आखिर, और 70 मरतबा आपने दरमियान में या रज़ाकू पढ़ना है एक एक दाने पर। इसी तरह आपने 7 चावल के दानों को 70 बार अलग अलग से पढ़ना है और दम करना है। तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झोली फैलाएं, गिड़गड़ा कर दुआ करनी है बेबरकती ख़त्म करने के लिए, मालो दौलत के लिए, ज़ाती घर के लिए, औलाद के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, जो भी आपकी हाजत है। दिल से यकीन कामिल के साथ आपने इस अमल को करना है। इस वहम आपको वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ अता करेंगे जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। और उन चावलों का आपने करना क्या है, उन चावलों को आपने एक कागज़ में डाल लेना है और उसको आपने छोटी सी पुड़िया उसकी बना के तो अपने वॉलेट में रख लेना है। तो अल्लाह वालों, ये आप पढ़ा रहने दे। मेरा 5 साल से मैं इस अमल को हर साल दोहराती हूँ और अपने वॉलेट में रख लेती हूँ। यकीन करें कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, रिस्क मेरे पास कहाँ से आता है, जबकि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा कोई वसीला नहीं है। ऐसा अल्लाह की ऐसी खासुल ख़ास नेमत है, रहमत है मुझ पर। ये छोटा सा अमल आप 15 शुबान की रात कर लें या रज़ाकू का, तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजियाँ आप देखेंगे। और सूरतुल कौसर को 313 मरतबा पढ़ के आप उस जगह पर दम भी कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग से अमल हैं। अब मैं आपको 15 शबान का बड़ा ही खासुल ख़ास वजीफ़ा सूरतुन नूर का आयत नंबर 32 का ऐसा कमाल का वजीफ़ा बताने लगी हूँ जो साल में सिर्फ आपने एक ही बार करना है। जो भी इंसान इस वजीफ़े को करता है अपनी तकदीर को बदलते हुए खुद देखता है। अमल में कुछ भी नहीं करना आपने, ना किसी आयत को पढ़ना है, ना किसी सूरत को पढ़ना है आपने, ना सुनना है। बस इस अमल को शब बरात की रात यानी 15 शबान की रात कर लेना है। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई बदलाव आ जाए, सिर्फ इसी साल में ही तमाम दुखों मुसीबतों परेशानियों से निजात मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी में तब्दील हो जाए, तो इस अमल को लाजमी कर लेना। एक साल में ही तमाम माली परेशानियां, घर की तमाम बेबरकती, तमाम मकसद और हाजात, तमाम मुरादें जो मेरे दिल में हैं वो ज़रूर और ज़रूर पूरी होंगी सिर्फ एक ही रात के अमल से। आज का ये अमल आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह वालों, इसमें आपने ना तो कोई वजीफ़ा पढ़ना है, ना किसी आयत का विर्द करना है। बस आपने इस अमल को कर लेना है शब बरात की रात। अगर ये अमल किया जाए जिससे झोलियां भर भर के रुपया पैसा आए, पसंद की शादी हो जाए, वो लोग जो किसी भी वजह से हालात के मारे हैं, कर्ज बड़ा चढ़ गया है, कोई वसीला नहीं बन रहा कर्ज अदा करने का, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ख्वाह खुद का घर लेना चाहते हैं लेकिन उनको ये असबाब नहीं बन रहे, बिजनेस में हर वक्त नुकसान और घाटा ही हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर कर के थक
چکے ہیں, عاملوں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں, تو 15 شعبان کی رات میں انسان کے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے. کسی کو کامیابی, ترقی اور کسی کی تقدیر میں بربادی لکھ دی جاتی ہے. تو اس عمل میں آپ کو پارہ نمبر 18 کی سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کا یہ چھوٹا سا حصہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں, آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. اللہ والا 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات میں مغرب کے نماز کے بعد سے لے کر اگلے دن شب برات کا دن ہے, جو اس دن کی عصر کی نماز تک یعنی کہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے. اس عمل کو آپ نے ایک سادے اور سفید کاغذ پر لکھنا ہے. آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل لکھنا ہے. آپ نے کاغذ پر بہت ہی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے. یہ آیت آپ نے 499 بار اس کو لکھنا ہے. یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر آپ نے 499 بار اس آیت کو لکھنا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا یہ حصہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یاد رہے یہ آیت آپ نے صرف عربی میں ہی لکھنی ہے. آپ نے کاغذ ذرا بڑا لے لینا ہے تاکہ ایک ہی کاغذ پر 499 بار لکھا جا سکے. دوسرا کاغذ نہیں لینا آپ نے. آپ چاہیں تو کاغذ کی دونوں سائڈوں پر لکھ سکتے ہیں, لیکن دوسرا کاغذ نہیں استعمال کرنا. لکھنے کے بعد اس کاغذ کو فولڈ کر لیں اور ٹیپ لگا دیں اور اچھا سا عطر لگا لیں. اس کے بعد ایک سبز رنگ کے کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر پھر تھوڑا سا عطر لگا کر اپنے پرس میں رکھ لیں, یا پھر اس جگہ پر جہاں پر آپ پیسے زیورات وغیرہ رکھتے ہیں, اور تھوڑے تھوڑے دن بعد اس پر عطر ضرور لگاتے رہیں. یہ عمل مکمل ہو گیا. اب پورا سال آپ کے کاروبار میں ترقی, دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی. زندگی کے ہر معاملات میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہر حاجت پوری ہوگی. گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے گی. اچھے سے اچھا رشتہ آئے گا بچیوں کے لیے. کوئی اسٹوڈنٹ اگر کرتے ہیں تو بڑے ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. نوکری کے لیے کر رہے ہیں بچے جو ڈگریاں لے کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کو اچھی نوکریاں, اچھی سیلری والی نوکریاں عطا کرے گا. تو یہ ایک ہی رات کے 2-3 عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اللہ والو اگر الگ الگ سے ویڈیو بناتی تو بڑے دن لگ جاتے آپ تک پہنچتے, تو میں نے ایک ہی ویڈیو میں یہ 3 عمل آپ کو بتا دیے ہیں. یا رزاقو کا, سورۃ الکوثر کا, اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ آپ نے 499 بار کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لینا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز سال پورا آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تینوں عمل رزق کے لیے ہیں, بالخصوص رزق میں فراوانی کے لیے ہیں. انشاءاللہ